प्रैक्टिस सेट नंबर 8 इसे देख लेते हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही उत्तर है राज्य के राज्यपाल के पास है। राज्य के राज्यपाल के पास है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? इसका सही उत्तर है अवकेंद्र। अवकेंद्र। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो फेरवानी समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी। कौन सा फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो गोल्डन फाइबर जो है जूट को जाना जाता है। जो गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है और इसे नायलॉन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर है। भूदान आंदोलन 1951 ईस्वी को आरंभ हुआ था। भूदान आंदोलन 1951 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भूदान आंदोलन 1951 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। निम्नलिखित में से कौन विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? तो H1N1 विषाणु से H1N1 विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। कौन से सागर को उसमें बढ़ी हुई लवण सामग्री से अभिलक्षित किया जाता है जिस कारण तैराक स्विमर इस समुद्र की लहरों पर तैरते हैं? इसका सही उत्तर है मृत सागर है। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें कहा जाता है निशाचर। नोक्टर्नल कहा जाता है। वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें निशाचर या नोक्टर्नल कहा जाता है। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता वेटेज क्या है? तो यह जो है कुल मतों का 1/3। भारत के राष्ट्रीय रक्षा कोष के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रीय रक्षा कोष के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स अपराध और आपराधिक न्याय पर सटीक आंकड़े उत्पन्न और प्रसारित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो समताप मंडल में होती है। तो इसका सही उत्तर है समताप मंडल। निम्नलिखित में से किस रोग को रूबेला भी कहा जाता है? खसरा को रूबेला कहा जाता है। वर्ष 2012 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने रखा था। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो 1863 में स्थापित किया गया था। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो 1863 में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे? तो सूरत सत्र में विभाजित हुए थे। निम्नलिखित में से स्टेशन क्राइम हिस्ट्री में GCR का पूर्ण रूप कौन सा है? GCR का पूर्ण रूप है जनरल कन्विक्शन रजिस्टर। तो स्पेशल क्राइम हिस्ट्री में GCR का पूर्ण रूप क्या है? जनरल कन्विक्शन रजिस्टर है। इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका सही उत्तर है ताजमहल यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। किस संस्था ने हैप्पी स्कूल परियोजना की शुभारंभ की थी? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया है।
दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी? 1999 में शुरू की गई थी। दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी? 1999 में शुरू की गई थी। राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को छोड़ करके? तो 2 सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष को छोड़ करके 2 सदस्य हो सकते हैं। लोया जिरगा एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो अफगानिस्तान में विभिन्न जातीय, धार्मिक और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के साथ लाती है। तो जोया जिरगा एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो अफगानिस्तान में विभिन्न जातीय, धार्मिक और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों को एक दूसरे को लाती है। तो ये जोया जिरगा है वो अफगानिस्तान में है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है? संसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची में संसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। 7वीं अनुसूची में कोलार की खदान कर्नाटक में है। कोलार की खदान कर्नाटक में है। बजट अनुमान 2026-27 में ऋण जीडीपी का अनुपात बजट का अनुमान कितना है? तो इसका सही आंसर है 55.6%। 55.6% है ऋण जीडीपी का अनुपात। तो ऋण जीडीपी का अनुपात कितना है? तो ऋण जीडीपी का अनुपात 55.6% है। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का उद्देश्य क्या है? उपभोग को प्रोत्साहित करना। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोग को प्रोत्साहित करना। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से अब तक कितनी मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है? तो 2815 मेगावाट। 2024-25 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना % रहा है? तो 27% द्वितीय क्षेत्र का योगदान रहा है, 27%। 8 जनवरी 2026 में यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को तैनात किया है? इसका सही उत्तर है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। फरवरी 2026 में तीसरी विश्व रक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो सऊदी अरब में। फरवरी 2026 में तीसरी विश्व रक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो सऊदी अरब में आयोजित की गई। नवंबर 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जोहान्सबर्ग में किया गया। पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी ये जो है किसकी है? यह जो है मनोज मुकुंद नरवणे की है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी किसकी? ये जो ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो मनोज मुकुंद नरवणे की है। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो नवंबर महीने में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है नवंबर महीने में मनाया जाता है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो जाग्रेब। तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जाग्रेब है। और हम गद्यांश को देख लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हमें उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण विवेकानंद और क्यानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उसी दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बातें नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद, यहाँ पे है दयानंद, ये है दयानंद को जूतों की माला से स्वागत। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा
कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे और बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब बढ़ जाती है, तो इसका सही उत्तर है भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़ करके। भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़ करके। जूतों की माला से स्वागत किसका किया गया था, तो दयानंद का स्वागत किया गया था, दयानंद सरस्वती का। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन हो गई थी, तो ब्रह्म समाज अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी। ब्रह्म समाज अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य क्या है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय ने किया था। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए, ये सही है। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गए, ये भी सही है। अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए, ये भी सही है। लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, दयानंद सरस्वती ने नहीं की थी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया। दयानंद जो है सरस्वती दयानंद सही उत्तर है। दयानंद विद्वान जो है शास्त्रार्थ में हरा दिए गए थे। पड़कुटी एक शब्द में समास है, तो पड़ की कुटी, पत्तों की कुटी, यह तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं है, तो किसे जो है अवयव नहीं है, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन वर्ड है। किसे जो है अवयव नहीं है। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जीव का पर्यायवाची क्या है, जीव का पर्यायवाची रचना है। रचना का मतलब जीव होता है। जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहते हैं। जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहते हैं। बाल का स्त्रीलिंग होता है बाला। बाल का स्त्रीलिंग होता है बाला। कविश्वर का संधि विच्छेद है कविधन ईश्वर। कविश्वर का संधि विच्छेद है कविधन ईश्वर। कविधन ईश्वर कविश्वर। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है विलोम नहीं है, तो आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण। लेकिन आकर्षण का विलोम विकर्षण नहीं होता, विपकर्षण नहीं होता, विपकर्षण नहीं होता है। आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ है मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। आप डूबे तो जग डूबा, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, इसका सही अर्थ है मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। शाश्वत का विलोम क्या है, शाश्वत का विलोम नश्वर है। शाश्वत का विलोम क्या है, शाश्वत का विलोम नश्वर है। इंदिरा शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। इंदिरा या इंदिरा शब्द का विकल्प चुनिए। इंदिरा मतलब लक्ष्मी होता है और इंदिरा मतलब होता है इंद्राणी। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी और इंदिरा मतलब होता है इंद्राणी। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी और इंदिरा मतलब होता है इंद्राणी। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया गया है, तो 5 स्थानों का प्रयोग किया गया है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो कव्वाली जो है स्त्रीलिंग है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो कव्वाली में स्त्रीलिंग है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यामा पर उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो मधुक है वो तत्सम शब्द है। मधुक जो है सही तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। बालक बहुत देर से रो रहा है, यह जो है आकर्मक क्रिया है। बालक बहुत देर से रो रहा है, यह जो है आकर्मक क्रिया है। मतैक्य में कौन सी संधि है, वृद्धि। ऐ की मात्रा आए तो ऐ औ की मात्रा आता है तो वह जो है वृद्धि संधि होता है, तो यह वृद्धि संधि हो गया। अल्प विराम का चिन्ह है, तो यहाँ पे है ये अल्प विराम का चिन्ह है, तो यहाँ पर है ये अल्प विराम। जाति शब्द का बहुवचन क्या है, जाति का बहुवचन होता है जातियाँ।
गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। तो गंगा तट मतलब गंगा का तट, ये रेखांकित है गंगा, तो गंगा का तट मतलब तत्पुरुष समास। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? तो खा रहा था ये अपूर्ण भूतकाल है। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? ये जो है अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। करुणालय की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। करुणालय की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। करुणालय की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अम्बुज अम्बुद शब्द निम्नलिखित में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। निम्नलिखित में से इस वाक्य के शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उनका एक पुत्र है, यह सही वाक्य है। उनका एक पुत्र है, यह जो है सही वाक्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। वहीं इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, धर्म का मतलब यहाँ पे है गुण, धर्म का मतलब है यहाँ पे गुण, इसे ही जो है अलंकार कहते हैं यहाँ है। तो किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? वह मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यह वर्तमान काल है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यह वर्तमान काल है। जबकि कल वे आने वाले थे, ये तो पास्ट है। उसने फल खा लिए, ये भी पास्ट है। अचानक बिजली कौंध उठी, तो ये भी जो है, तो सही उत्तर है इसका मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस है, वर्तमान काल है, तो ये सही हुआ। फिर उसके बाद है और जूते चाटना, इसका अर्थ होता है खुशामद करना। जूते चाटना इसका अर्थ होता है खुशामद करना, खुशामद करना। जूते चाटना इसका अर्थ होता है खुशामद करना। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम होता है कर्तन। काटना का तत्सम होता है, काटना का तत्सम होता है कर्तन। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तरंग का अर्थ होता है लहर, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें रस भेद बताइए। इसमें वीर रस होता है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यह जो इसमें वीर रस है, वीर रस है। झांसी की रानी के बारे में कहा गया है, यह जो है वीर रस है। मानव शब्द का विशेषण निम्न से क्या बनेगा? मानव का विशेषण अगर बनाएंगे तो मानवीय बनेगा। मानवीय, मानव का विशेषण जो है मानवीय बनेगा। पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है, ज्ञान रंजन है। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखक जो है ज्ञान रंजन है, ज्ञान रंजन है। तो ये जो है इस सेट के जो जीएस और हिंदी के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट हुए।